दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल। दोस्तों ये वाली क्लास में लाइव लेने वाला था। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं जल्दी से लाइव आने वाला हूँ, बट मेरे ओबीएस में या सिस्टम में कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, कोई फाइंड आउट भी नहीं कर पा रहा है। तो अब काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है। सो दैट अब लाइव क्लास का वेट नहीं करेंगे, तो आज मैं आपके लिए कंप्लीट जो है ईवीएस का मैराथन लेकर के आ रहा हूँ। और इस मैराथन में क्लास 3, 4, 5 की जो ईवीएस है उसके चैप्टर वाइज कंटेंट यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है, चलिए चलते हैं, चैप्टर 1 देखते हैं आज का क्या है। फिलहाल आपको आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है आपको लुकिंग अराउंड क्लास 3 की जो टेक्स्ट बुक है, या जिसे हम लोग हिंदी में आसपास कहते हैं, ये क्लास 3 की ईवीएस आज हम लोग पढ़ेंगे। जब इसका चैप्टर 1 देखते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? पूनम्स डे आउट, या डाल डाल पर बात बात पर। ठीक, इसमें चिड़ियों के बारे में लिखा हुआ है या और भी चीज़ें जो हैं। तो इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है कि जब हम क्लास 3 की ईवीएस की बुक पढ़ते हैं, चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, तो इस बुक में बताने की कोशिश किया गया है कि इस पुस्तक में, यानी इस बुक में, जानवर शब्द का प्रयोग कीड़े, पक्षियों, सरीसृपों और स्तनधारियों के लिए किया जाए। मतलब जो भी छोटी भी चीज बच्चे को दिखेगी, सबको क्या बोलेगा? जानवर बोलेगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चे अलग अलग श्रेणियों में चीजों को वर्गीकृत नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन दिस बुक द वर्ड एनिमल इज यूज्ड फॉर इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स, मैमल्स। एट दिस चिल्ड्रन कैन नॉट क्लासिफाई एनिमल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, मैं एक ही लैंग्वेज लेके चलूंगा, हिंदी वाली। ठीक, अब देखिए, अलग अलग जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अलग अलग तरीकों से चलते हैं। कुछ जानवर क्या करते हैं? कुछ जानवर चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ जानवर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपने पंखों का, कुछ जानवर अपनी पूंछ की मदद का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह जाने के लिए लोग, मतलब जो जानवर होते हैं, अलग अलग चीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में बताया गया। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो जो जानवर उड़ सकते हैं उनका नाम क्या है? तितली, कबूतर, तोता। ये देखिए उड़ रहे हैं। रेंग सकने वाले जानवर कौन? छिपकली, सांप, कछुआ। देखिए ये है। चल सकने वाले गाय, भैंस, बैल। देखिए यहाँ पर ये। और कूद सकने वाले के लिए मैंने यहाँ पर फिगर दिया हुआ। बाकी अगर कोई जानवर तैरने की बात करता है तो मछली, मेढक, टॉड। जिसके पंख होते हैं, कबूतर, कोयल, गौरैया। जिसके पैर होते हैं, गाय, बकरी, भालू। जिसके पास पूंछ होती है, बंदर, गाय और भैंस। ठीक, तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर में बताने की कोशिश किया हुआ है। ठीक, जब आगे बढ़ेंगे तो जानवर, अब जब ये चलने की बात होगी, अब जानवर अलग अलग जगह पे रहते हैं। कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ जमीन के नीचे रहते हैं और कुछ आसमान में उड़ते हैं। कुछ जानवर तो हमारे घरों में भी रहते हैं। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जानवर जो रहते हैं कहाँ पर? शाखाओं पर, उनका नाम क्या है? तोता, कौवा, बंदर। जो पत्तियों पर रहते हैं, बीटल, क्रेट, टिड्डा। जो तने पर रहते हैं उनका नाम गिलहरी, चींटी, दीमक। जमीन पर चूहा, सांप, खरगोश। पेड़ के आसपास गाय, कुत्ता, बिल्ली। पानी के अंदर मछली, मगरमच्छ, मेढक। आसमान में चील, गौरैया, कौवा। जमीन के नीचे चींटियां, खरगोश और केचुआ। यहाँ पर चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब आता है चैप्टर नंबर 2। उसका नाम क्या है? पौधों की परी। इसमें क्या पढ़ना है? देखिए, इसमें अलग अलग जो पौधे हैं उनका यूज हमें पढ़ना है। कि देखिए, तुलसी किस यूज में आता है? ये आयुर्वेदिक औषधि है। दूसरा, आंवला आयुर्वेदिक औषधि है। मेथी मसाला सामान जड़ी बूटियों के रूप में यूज होता है। पुदीना स्वाद के लिए, या कभी कभी पेट में दिक्कत हुई तो हम लोग यूज कर लेते हैं। सिनकोना कुनैन यानी मलेरिया की दवाई से बनती है। तंबाकू नशीली दवाओं में इसका यूज होता है। ठीक है, तुलसी, आंवला और मेथी, सिनकोना, और ये हो गया तंबाकू, और ये हो गया पुदीना। ठीक, अब कुछ और है। पान देखिए, पान कहाँ पे यूज होता है? धार्मिक कार्यों में यूज होता है पान। ठीक, या खाने के लिए यूज करते हैं, खाइए पान बनाने से वाला। सेंटालम तेल इत्र के लिए यूज होता है। जैस्मिन लेवेंडर इत्र के लिए। ठीक है, ये सब हो गया। फलियां और अनाज पेय पदार्थों के लिए, देखिए भोजन पेय पदार्थों के लिए ये हो गया। अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, केसर, जीरा, ये सब किसके लिए होते हैं? हम लोग जो है, ये लोग हमारे लिए मसाले के रूप में यूज होते हैं। नीम क्या है? एक आयुर्वेदिक औषधि है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो इस चैप्टर में बताने की कोशिश किया है कि जो पौधे हैं उनके क्या क्या भाग हैं और उनको कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं किस पार्ट में। चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा है? पानी रे पानी। अब पानी रे पानी में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक टॉपिक दिया था अंदर में कि क्या तुम्हारे गांव शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम बताइए।
अब इसी के आसपास में, जो कि पूरा एंटायर इंडिया में आपका जो सीबीएसई की बोर्ड की बुक चलती हैं, तो हर एक कॉमन जगह के जो मेन रिवर्स हैं वहाँ उनका नाम मैंने लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या है, गंगा रिवर। गंगा रिवर कहाँ से पास थ्रू होती है? गंगा रिवर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से पास होती है। ठीक है। यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तीस्ता जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल। शारदा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। सतलुज हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। पेरियार केरल, तमिलनाडु। कोशी उत्तराखंड और बिहार। गोमती उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है। आगे चलेंगे तो अलग और रिवर्स के नाम पे ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो कहाँ फ्लो होती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सरस्वती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा और कम, मतलब छोटे हिस्से। कृष्णा रिवर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के छोटे हिस्से। तो इस चैप्टर में बस हमें मेनली क्या है, रिवर्स जो जहां से पास थ्रू होती हैं उनके बारे में जानना था। चैप्टर 3 के बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारा प्यारा स्कूल, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला, तो अब ये स्कूल से चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। छोटू का घर। छोटू के घर में कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस बुक के अंदर। दो चीज जो मिली, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र हो जाती हैं, यानी तीव्र होती हैं। ठीक है। यानी वो देखता कम लेकिन बहुत तेज स्मेल करता है। और दूसरा चीज यहाँ पर ये बताया गया, गांधी की 185वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, और यानी अभी हुई है, और इसका ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। ठीक। तो यहाँ तो चैप्टर नंबर 5 हो गया। चैप्टर नंबर 5 के बाद शुरू होता है चैप्टर नंबर 6, खाना अपना खाना। अब इस खाना अपना खाना का जो है, इसमें क्या है देख लीजिए। तो खाना अपना खाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हांगकांग के जो लोग हैं, किधर गया भाई कर्जर, ऊपर जाओ। हांगकांग के लोग क्या है, लिंग हु फेन खाते हैं। यह सांपों से बना व्यंजन। देखिए ये जो है ये लिंग हु फेन है, सांपों से बना व्यंजन है। आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। भारत के ज्यादातर हिस्सों में खाना पकाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। गोवा, केरल, तमिलनाडु जैसे तटीय राज्य अपना भोजन या समुद्री भोजन नारियल के तेल में पकाते हैं। जहां पर कोस्टल एरियाज है वहां पर ये लोग ऐसे करते हैं। केरल में नारियल और टैपिकोआ का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। देखिए ये है टैपिकोआ, इसको भी लोग खाते हैं केरल में। ठीक। आगे जब करें या बढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या है, गेहूं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में ये खाया जाता है, खाया तो जाता ही है। चावल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, केरल में खाया जाता है। मक्का मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में खाया जाता है। बाजरा मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में खाया जाता है। ये मेन खाने की चीजें हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग जहाँ पे जो खाते हैं उस बारे में हमने दिया हुआ है। चैप्टर नंबर अब चलेंगे 7, बिन बोले बात, सेइंग विदाउट स्पीकिंग। इसमें कुछ है नहीं, कुछ है। अब चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में है क्या, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। इसमें अलग अलग पक्षियों के बारे में दिया हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, पहला क्या दिया, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। कहाँ गया भाई मोर, हाँ यहाँ पर। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके सिर पर शिखा होती है। बारिश में जब आता है, बारिश के पहले ये अपना नाचते भी हैं और रोते भी हैं। मोर अपना घोंसला जमीन पर बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाज की लंबी अंडाकार पूंछ होते हैं और आसमान में उड़ते हैं। उन्हें चूहा खाना बहुत पसंद होता है। बाज की नजर और इंसान की नजर से लगभग 5 गुना बेहतर होती है। बाज 3 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। तो ये हो गया मोर, ये हो गया बाज। तोते के पंख हरे और चोंच लाल होती है। इन्हें मिर्च और अमरूद खाना पसंद होता है। ये लोगों की आवाज की नकल उतारते हैं। हेलो भाई साहब, ठीक ठाक। तो आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है, कौवे की चोंच और पंख लाल रंग के होते हैं। कौवे सर्वाहारी होते हैं और लगभग कुछ भी खा सकते हैं। कौवे की क्षेत्रीय बोलियां होती हैं जो मानव भाषाओं के समान होती हैं और विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं जिसमें उनके प्रतिध्वनि कांव कांव है। ये अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो चिल्लाते भी हैं और आपस में बात भी करते हैं। तो कबूतर बड़े पक्षी होते हैं जिनके सिर छोटे और पैर छोटे, शरीर छोटा होता है। इनका रंग अलग अलग होता है लेकिन ज्यादातर भूरे नीले रंग के होते हैं।
इनकी गर्दन और छाती पर इंद्रधनुषी पंख होते हैं और ये अच्छे संदेश वाहक होते हैं। इसी के ऊपर गाना बना हुआ है, कबूतर जा जा जा। ठीक। कठफोड़वा अपनी चोंच से तने को छेदता है और अंदर के कीड़ों को खाना पसंद करता है। दर्जी पक्षी की चोंच सुई जैसी होती है और वो अपना घोंसला पत्तियों से बनाती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं और इन्हें सफाई वाला पक्षी भी कहते हैं। गिद्ध की बात होगी। आगे चलेंगे, यहाँ पे सबका यहाँ मैंने फिगर दिया हुआ है। ठीक, आगे देखिए। तो अलग अलग पक्षी अलग अलग वो चलते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे देखिए, जो मैना है, मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे हिलाता है। उल्लू अपने गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर मोड़ सकता है। पक्षियों के अलग अलग रंग जो होते हैं वो उनके पंख की वजह से होते हैं और जो उनके उड़ने में और उन्हें मदद करते हैं किसी में गर्म रखने में। वे समय समय पर अपने पुराने पंख को खो देते हैं और उसके स्थान पर नए पंख उनके उग आते हैं। ठीक, अब देखिए आगे चैप्टर नंबर 9 में क्या है, बादल आए बारिश लाए। तो बादल आए बारिश लाए में कुछ है, कुछ नहीं है। बादल आए बारिश लाए चले भी गए, इसमें कुछ मिला नहीं। पकाएं खाएं, इसमें कुछ नहीं मिला। 11 में यहाँ से वहां, फ्रॉम हियर टू देयर में कुछ नहीं मिला। चैप्टर नंबर 12 में काम अपने अपने में कुछ नहीं मिला। चैप्टर नंबर 13 छू कर देखें, शेयरिंग आवर फीलिंग्स, इसमें मिला। देखिए, ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि इन्वेंट की गई, खोजी गई। किसने खोजा, यहाँ पर देखिए, इसका नाम है लुई ब्रेल। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। एक दिन जब वह 3 साल के थे, अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे। अचानक किसी नुकीले औजार से उनकी आंख पर चोट लग गई और उन्हें देखना बंद हो गया। पढ़ाई में बहुत होनहार थे, उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने हार नहीं मानी। वह पढ़ने लिखने के अलग अलग तरीके सोचते रहते थे। आखिरकार उन्हें एक रास्ता मिल ही गया। कौन सा रास्ता मिला, ये देखिए। उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया 1824 में। उसका नाम क्या रखा उन्होंने, ब्रेल लिपि। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी, जिसे छूकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी पढ़ सकता था और उसे किस नाम से दिया गया, ब्रेल लिपि नाम दिया गया। अब यहाँ पर 6 बिंदुओं पर यह आधारित है ब्रेल लिपि। पीछे वाला यहाँ पर फिगर में ये देखिए दिया हुआ है, 6 लिपि है, 6 बिंदु हैं अलग अलग टाइप से। कभी ये बिंदु मोटा हो जा रहा है, फिर कभी ये कहीं इसका प्लेस चेंज हो जा रहा है, इससे पर यह आधारित है। अब ये सब तो ठीक है। 2018 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि 4 जनवरी को हम ब्रेल लिपि मनाएंगे, घोषित किया उसको और आधिकारिक रूप से मनाने का निर्णय लिया। 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जन्मतिथि मनाई जाती है, हम जानते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2019 में अपना आधिकारिक ब्रेल दिवस मनाया, 2019 में। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 कहाँ से आया, किसने पकाया, इसमें क्या है देखिए। इसमें आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। चोट लगने पर हम लोग हल्दी को दूध के साथ पी लेते हैं। ठीक है, ये दादी माँ के नुस्खे हैं। पेट में अगर दर्द हो तो सौंठ और अजवाइन को पानी से साथ पी लेते हैं। खांसी जुकाम हो तो तुलसी, अदरक, लौंग आदि ले लेते हैं। दांत दर्द हो तो हम लौंग का तेल दांतों पर लगाते हैं। ये हम जानते हैं, दादी माँ के सारे नुस्खे हैं, ये काफी कारगर भी हैं। ठीक, अलग चलेंगे चैप्टर नंबर 15 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, आओ बर्तन बनाए, मेकिंग पॉट्स। इसमें क्या है, इसमें ये बताया कि बहुत साल पहले बर्तन के, आज हम लोग बर्तन यूजली कॉमनली यूज करते हैं, बट जब शुरुआत हुई होगी तो सबके पास क्या थे, बर्तन थे नहीं। बहुत साल पहले जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे तो उन्हें खाना बनाने और स्टोर करने में की जरूरत होने लगी। तो बहुत कोशिश और शोर विचार करने के बाद लोगों ने बर्तन बनाना सीखा। शुरुआत में बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे। लोग अपने हाथों से पत्थरों को खोदकर और खुरचकर ये पत्थरों से बर्तन बनाते थे। वे मिट्टी को गूंथ कर अपने हाथों से आकार देकर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लोगों ने यह भी पाया कि मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर उन्हें हम और भी मजबूत बना सकते हैं। तो ये दिया हुआ था चैप्टर में। ठीक, अब चलेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में क्या है देखिए, इसमें अलग टाइप के खेल हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर स्टेपू क्या है, स्टेपू एक लोकप्रिय आउटडोर गेम है जो विभिन्न खेलों की लड़कियों द्वारा व्यापक रूप से खेलते हैं। यह आमतौर पर 6 से 12 वर्ष की आयु की लड़कियां खेलती हैं। इसे उत्तर में टिक्कर बिल्ला, महाराष्ट्र में छिपरी, पश्चिम बंगाल में कित आदि नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं इसे तीती भी बोलते हैं। तो ये हो गया स्टेपू। अब चलेंगे पिट्ठू की तरफ। पिट्ठू में देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है। पिट्ठू में ये कुछ चीजें दी हुई हैं। तो पिट्ठू क्या है देखिए, पिट्ठू यह 2 टीमों में खेला जाने वाला खेल है जिसमें न्यूनतम 2 से लेकर 12 सदस्य होते हैं। खेल 7 चपटे पत्थरों के ढेर के साथ खेला जाता है।
जिन्हें एक घेरे में ढेर किया जाता है। फिर पत्थरों को हटाने के लिए पहली टीम के एक शख्स द्वारा गेंद फेंकी जाती है। तो ये देखिए स्टेपू है और ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है, चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए चौका बारह या अष्टचम्मा भारत का 2 या 4 खिलाड़ियों वाला बोर्ड गेम है। यह 4 से 6 कौड़ियों के साथ खेलते हैं इसको हम लोग। पासों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। महाभारत के जैसे खेल जो प्राचीन भारत में खेले गए थे, ये क्या महाकाव्य में इस खेल का उल्लेख है। शकुनी मामा ऐसे ऐसे करके फेंकते थे भांजे। तो ये वाला हो गया, देखिए इसमें 4, तो ये 4 हैं इसमें खेल के अलग टाइप से खेलते होंगे। अब चलेंगे इसमें लास्ट में मतलब चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ था कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज के नाम बताइए। तो देखिए खेल होता क्यों है? खेल होता है बच्चे के विकास के लिए। अगर हम बच्चे को खेलने से रोकते हैं इसका मतलब हम उसके विकास को रोक रहे हैं। जो उन्हें अपने के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखने में मदद करता है। खेल के बारे में बात हो रही है। यह उनके संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में सुधार कर सकता है और उन्हें ऐसे कौशल विकसित करने में मदद करता है जो भविष्य में उपयोगी हो, ठीक। और यही कौशल विकसित करके 2 लोग जो है काफी वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं। इनका नाम सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं और सचिन रवि तेंदुलकर क्या है, ये बैट्समैन है। आगे चलते हैं। चिट्ठी आई है 17 नंबर चैप्टर में चिट्ठी आ गई है। तो अब चिट्ठी आई है तो कैसे आई है? चिट्ठी आई है तो देखिए अब चिट्ठी आने की शुरुआत कहाँ से होती है? भारतीय डाक सेवा लगभग 150 वर्षों से अधिक पुरानी है। पहला डाकघर कहाँ बना? 1727 में कलकत्ता में, अब वो कोलकाता है। और भारत ने एशिया का सबसे बड़ा डाक 1852 में जारी किया था और भारत में पहला डाक 1947 में जारी किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाया गया। भारतीय डाक सेवा के पास लगभग 1,55,618 डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारतीय डाक सेवा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें पारंपरिक डाक सेवाएं, ई कॉमर्स, मनी ऑर्डर, छोटी बचत योजनाएं, जीवन बीमा, बिल संग्रह, बिक्री फॉर्म शामिल हैं। भारतीय डाक सेवाओं की स्मृति में हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ये होगी डाक की बात। चैप्टर नंबर 18 ऐसे भी घर होते हैं, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे होते हैं घर? तो भैया ऐसे होते हैं घर। तो पहले घर आसाम का देख लेते हैं। आसाम में भारी बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभे बनाए जाते हैं। देखिए बांस के खंभे लगे हैं 10 से 12 फीट ऊपर, ठीक। इससे पानी कमरों में घुसने से रुक जाता है। इन घरों की छतें तिरछी होती है, नतीजतन बारिश का पानी छत से ऊपर रिसाव नहीं करता है। देखिए पानी आएगा तो नीचे चला जाएगा। लोग इन घरों में घुसने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। रात में हानिकारक जानवरों को घर में घुसने से रोकने के लिए सीढ़ियां हटा दी जाती हैं। रात में वो सीढ़ियां अपना हटा देते हैं। अगला चैप्टर, नॉट चैप्टर, अगला टॉपिक, हिली एरियाज हाउसेस। अब देखिए क्या है, मनाली की बात कर लेते हैं। तो मनाली में क्या होता है कि मनाली पहाड़ी जगह है, तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होती है, इसलिए घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। घरों की छतें क्या तिरछी होती हैं ताकि छत पर बारिश का पानी ना जम सके। ये देखिए तिरछी है और ये इस ना बारिश का पानी रुकेगा ना बर्फ जमेगी, ठीक। आगे चलते हैं। अब चलते हैं हाउस इन राजस्थान। इस क्षेत्र में क्या है, बरसात कम होती है, गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए घर मिट्टी से बने होते हैं। दीवारें मोटी होती हैं और उन पर मिट्टी का लेप लगा रहता है, ठीक है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, फर्श पर गोबर से पोछा लगाया जाता है ताकि घर में कीड़े ना आए। तो ये कहाँ की विशेषता होगी? राजस्थान की विशेषता होगी। अगला, हाउस इन कश्मीर। तो कश्मीरी लोग क्या है, बादाम और इलायची के साथ कहवा बहुत खाते हैं, ठीक है। वे शिकारा में रहते हैं, ये शिकारा है, वे रहते हैं, जिसे आमतौर पर हाउस बोट नाम से जानते हैं। यह कश्मीर में जल निकायों पर आधारित लकड़ी का एक प्रकार का नाव है, ठीक। चार चिनार, जिसे कभी कभी चार चिनारी, रोपालंका या रूपालंका भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक द्वीप है। लकुड डल, यानी जिसको छोटी डल कहते हैं, पर स्थित इस द्वीप को रूफ लंग सिल्वर आइलैंड के नाम जानते हैं। इसके चारों कोनों पर क्या है, चार चिनार के पेड़ उगते हैं, इसलिए इसे चार चिनार के नाम जानते हैं। ये देखिए, ये एक चिनार यहाँ, दूसरा यहाँ, यहाँ पर यहाँ, चार चिनार, इसी नाम के क्या है, चार चिनारी, ठीक है। अब चलेंगे हमारे साथी जानवर, चैप्टर नंबर 19, इसमें कुछ है नहीं है। चैप्टर नंबर 20, बूंद बूंद से, इसमें कुछ है। बूंद बूंद से में क्या है, देखिए इसमें टॉपिक है टाका। टाका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? टाका बनाने के लिए, क्या है, आंगन में एक गड्ढा खोदते हैं और उसे पक्का बना देते हैं। टाका को ढक्कन से ढक दिया जाता है। घर की छत को ढलानदार बनाया जाता है ताकि यहाँ इकट्ठा होने वाला बारिश का पानी पाइप के जरिए टाका में चला जाए।
पाइप के मुंह पर एक छलनी लगी होती ताकि कोई गंदगी टाँका में ना जाए और पानी साफ करने के लिए ये इस्तेमाल हो सके। देखिए ये टाँका, ये ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ कहीं पर पाइप लगाई जा सकती है और छत से जो पानी आएगा इसमें अंदर चला जाएगा, यहाँ जाली होगी, पानी जो होगा साफ करके जाएगा और इसमें से आराम से इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। यहाँ और अच्छे से दिखाया गया है, ये बड़ा सा एरिया बनाया गया, ढलानदार, बरसात होगी, सारा पानी इसके अंदर आएगा, ये शायद इसका रास्ता होगा, इसमें से जाएगा और इस ढक्कन से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये था इस टॉपिक में टाका के बारे में। तरह तरह के परिवार के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया है, बस सिंपल तरीके से आप जान सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, ये सब इसमें आप चाहें तो आप जान सकते हैं। दायां हाथ बायां हाथ इसमें कुछ नहीं है। कपड़ा सजा कैसे, तो देखिए कपड़ों को कपड़ों की सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जो धागों को बुनकर या बुनकर बनाया जाता है। कॉटन, वायल, रेयान, लिनन, सेटिन और डेनिम जो है ये अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं। फाइबर को एक प्राकृतिक सामग्री के रूप में हम परिभाषित करते हैं जो छोटे धागे जैसे तंतुओं के रूप में हम ये उपलब्ध होता है जिन्हें से हम धागे बनाते हैं। अब देखिए धागे यानी प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक रेशा हो गया और दूसरा क्या है सिंथेटिक फाइबर। तो प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिलता है जैसे जानवर से और ये किससे पौधों से, और दूसरा मानव निर्मित जो मानव खुद जो है फैक्ट्रीज वगैरह में बनाता है जैसे कि नायलॉन और रेयॉन। ठीक, अगला चलेंगे हम लोग। जीवन का जाल खत्म हो गया, ये चैप्टर 3 का जंजाल। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 3 होता है खत्म और आशा करता हूँ कि चैप्टर 3 के जो भी मैं चैप्टर्स थे मतलब जो इसमें अध्याय थे अलग अलग चैप्टर्स थे सब मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा रहेगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और और 5 वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ अभी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।